नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बसपा के लिए काफी ये दुखद घटना है। इसलिए आपको बता दूं कि जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा, जो कि आपको बताना चाहता हूं कि संत कबीर नगर धनघटा विधानसभा हैसर बलाक कटार के रहने वाले, जिनका नाम था राम सिधारे जी। आप सभी को बताना चाहता हूं कि राम सिधारे जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूं कि उनके लंबे समय से उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य में खराब चल रहा था। उस दौरान आपको बता दूं कि कल के डेट में उनका 3:30 बजे के करीब उनका स्वर्गवास हो गया। साथियों, राम सिधारे से जुड़ी हुई मेरी बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि जिस टाइम में पढ़ाई करता था उस टाइम राम सिधारे जी कहीं पे भी आते थे स्पीच देने के लिए, किसी भी जगह पे जाते थे तो मैं उनको बड़ा ध्यान से सुनता था और उनकी जो बातें रहती थी मैं सुनकर आकर घर पे उसको क्या करता था, मैं कॉपी करता था उनकी बातों का। वो जो इस तरीके से बोलते थे, उस टाइम मुझे मंच पे और कहीं पे भी मुझे बोलना नहीं आता था उस तरीके से। मैं जानता था कोई चीजें, मुझे कोई भी चीज होता था साथियों, जैसे नेता रहते थे, तमाम लोग रहते थे, लेकिन वहां पे सभी लोगों की स्पीचें उतनी नहीं पसंद आती थी, लेकिन जितना स्पीच मुझे जो है राम सिधारे जी की पसंद आती थी। आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं उनकी बातों को सुनकर उनको गाइड करता था एक तरीके से और आकर कॉपी करता था। वैसे वो मेरे दादाजी के भी दोस्त रहे हैं और मेरे पिताजी के भी दोस्त रहे हैं। और आपको बता दूं कि जब से मैं भी थोड़ा सा राजनीति में आकर थोड़ा सा समाज के प्रति संघर्ष करने लगा, तब से उनसे मेरी भी दोस्ती हो गई थी। एक तरीके से अपना बच्चा हमेशा मुझे वो कहा करते थे। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब माननीय राम सिधारे जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। राम सिधारे जी का मेरे गांव के ऊपर काफी ज्यादा उपकार है। इसलिए आपको बता दूं कि मेरे गांव पे जाएंगे आप तो वहां पर नदी है और उसके जैसे बंधे के बगल में जाएंगे तो एक तालाब है और तालाब के बाद जो है साथियों हम लोगों का खेत पड़ता है। अब जब खेत की कोई भी काम करना रहता है, खेत की जुताई हो गई, खेत की बुआई हो गई और जो फसल जो कटती है उसको लाना रहे और ले जाना रहे, मतलब कोई भी चीजें रहती थी, तो हम लोगों को पानी में हल कर जाना पड़ता था। लेकिन राम सिधारे जी की देन थी कि एक पुलिया वहां पर बनवाने का काम किए और अब सभी लोग जो है उस पुल के रास्ते आते जाते हैं। उनका बहुत बड़ा एक तरीके से मेरे हिसाब से साथियों ये एहसान है। जो कि एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि दूसरों से लड़कर जीतने वाला आज खुद से हार कर जा रहा है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि राम सिधारे जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तथागत गौतम बुद्ध से जिसे कहना चाहूंगा कि तथागत गौतम बुद्ध जी की करुणा हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। और वाकई में बता दूं कि अच्छे लोग जो है साथियों कम दिनों तक ही रह जाते हैं और बुरे लोग जो है कभी नहीं जाते हैं। और एक बात को ये याद रखना साथियों, चाहे आप गरीब घर से बिलोंग करो, चाहे आप अमीर घर से बिलोंग करो, अगर खुद को आप छोटा समझते हो जीवन भर छोटा ही रह जाओगे। लेकिन खुद में ये सोचो कि मैंने गरीब के घर जन्म लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूं। राम सिधारे जी बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका संघर्ष, वो कितनी मेहनत और उनका हौसला इतना था कि आपको बता दूं कि हर किसी जगह पर उनका एक तरीके से नाम चलता था। बहन जी भी उनको आशीर्वाद दी हैं और बहन जी जिस टाइम वो चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम आपको बता दूं कि बहन जी आर्थिक मदद भी करवाने के लिए लोगों से गुहार करवाई थी और लोगों जो धनघटा विधानसभा के जो लोग थे उनकी आर्थिक मदद भी किए थे। तो वो थे राम सिधारे, जो कि आपको बता दूं कि किसी का ना अगर किसी का वो बनाए नहीं होंगे तो किसी का वो बिगाड़े भी नहीं होंगे। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, ये दुखद की बात है साथियों। क्योंकि मेरे धनघटा की मिट्टी का, मेरे धनघटा विधानसभा की जो मिट्टी थी, अगर मेरे बहुजन समाज का कोई एक गद्दावर नेता
जो मंचों से चीख कर बोलता था हमारे बलाक में, वो कोई और नहीं था, वो सिर्फ राम सिधारे थे। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। माननीय राम सिधारे जी को एक बार मैं दोबारा अपने नम आंखों से वह नमन करना चाहूँगा। तथागत गौतम बुद्ध जी की करुणा हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो आप सभी को मेरा जय भीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।